सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कुशल से होंगे। माता पिता भाई बहन सब परिवार कुशल पूर्वक होंगे। छात्रों, आज हम हिंदी कक्षा 12 के काव्य खंड के हिरोशिमा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे द्वारा रचित है और यह सुनहरे शैवाल से उद्धृत है। तो जब सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहरों पर अणुबम बरसाया था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए, कह रहा एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक धूप बरसी। एक दिन अचानक सूरज निकला, लेकिन वह सूरज क्षितिज पर नहीं निकला था। वो सूरज तो नगर के चौक में निकला था और अचानक धूप बरस पड़ी। उसके निकलते ही अचानक धूप बरस पड़ी, लेकिन वह धूप पर नहीं, पर अंतरिक्ष से में नहीं, फटी मिट्टी से। लेकिन वह धूप अंतरिक्ष से नहीं बरसी थी, वो तो फटी हुई मिट्टी से बरसी थी। अर्थात जहाँ पर बम गिरा था वहाँ पर मिट्टी फट गई थी और फटी मिट्टी से धूप बरसी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कहते जैसे ही बम फटा, मानव की छायाएं जो हैं इधर उधर चारों ओर बिखर गईं। अर्थात मानव की लाशें जो है इधर उधर चारों ओर छिटक गईं। कहते हैं वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। सामान्यतः सूरज तो पूर्व में उदय होता है, लेकिन वह सूरज जो है पूर्व में उदय नहीं हुआ था। वो तो नगर के बीचों बीच उदय हुआ था उसका। पहियों के ज्यों काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों। वो जैसे ही परमाणु बम का विस्फोट हुआ, ऐसा लगा मानो काल रूपी रथ के पहियों के तीलियां वो टूट कर चारों ओर बिखर गई, दसों दिशाओं में फैल गई हो। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। कुछ ही क्षण में वह सूर्य अर्थात बम फटा और थोड़ी देर में अस्त हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने पता नहीं कितना विनाश कर दिया। तो वो कहते हैं संपूर्ण दृश्यों को सुख लेने वाली एक दोपहर के समान थी। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव की छायाएं जो है लंबी हो होकर के नहीं मिटी। सामान्यतः जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो मानव की छाया लंबी हो जाती है। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे मानव की छाया छोटी होती जाती है। तो लेकिन जब वो बम फटा था तो मानव की छायाएं लंबी होकर मिटी नहीं थी, बल्कि मानव ही सब भाप हो गए, बल्कि संपूर्ण मानव ही भाप बन के उड़ गए थे। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, और मानव की छायाएं अभी भी उनके चिन्ह जो है झुलसे हुए पत्थरों पर अंकित है, जिन्हें देखकर हम उस समय के विनाश का अनुभव कर सकते हैं। झुलसे हुए पत्थरों पर, जले हुए पत्थरों पर अभी भी वो चिन्ह अंकित है, और उजड़ी सड़कों की गज पर, उजड़ी हुई सड़कों की फर्श पर अभी भी उनके चिन्ह अंकित हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। क्यों कह रहा कि देखो तो मानव के द्वारा बनाया हुआ यह सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है, और पत्थरों पर उनके जो चिन्ह अंकित हैं, उनकी जो जली हुई छायाएं अंकित हैं, ये सब मानव की साखी हैं कि मानव ने कितना विनाश किया है। ऐसा करके मानव ने कितना विनाश कमाया है। तो छात्रों, ये देशभक्ति से परिपूर्ण और मानव के घमंड को दिखाने वाले कि मानव
विज्ञान को वरदान नहीं बल्कि अभिशाप के रूप में भी प्रयोग करता है। ये दिखाया गया है इसमें कि देखिए, मानव ने तो विकास के लिए परमाणु बम बनाया था, लेकिन वही परमाणु बम आज मानव को ही नष्ट कर रहा है। इसका वर्णन इसमें किया गया है छात्रों। खड़ी बोली है और अतुकांत भाषा है, मुक्तक छंद है और रूप का अतिशयोक्ति, उपमा और रूपक अलंकार है, करुण रस है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें ताकि शिक्षा का प्रसार निःशुल्क हो सके, सब लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो।